Question number 9. From the following profit and loss account of a merchant for the year ended 31st March 2024, compute टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमको दो हेड का कैलकुलेशन करना है, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस और एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, क्योंकि पीएल अकाउंट दे रखा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक, और लास्ट में हम देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी का क्या करना है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लोगे, उसमें ऐड क्या करते हैं, डिस अलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हों। ठीक, तो वो उसको ऐड कर लोगे और लेस क्या करोगे, डिस अलाउड इनकम को, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए तो उन डिस अलाउड इनकम को आप लेस कर दोगे। ठीक, और एडजस्टमेंट केवल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे मार्क कर लो जहाँ भी डेप्रिसिएशन दिख रहा है, जब आएगा तो हम उसको डील करेंगे। पहला, टू ऑफिस सैलरी, तो भाई ऑफिस को सैलरी दिए होंगे, स्टाफ को सैलरी दिए होंगे तो ये अलाउ रहेगा, इनके बिजनेस से रिलेटेड रहेगा। ठीक, टू जनरल एक्सपेंसेस, क्योंकि एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कुछ नहीं है तो हम मानेंगे ये बिजनेस का पार्ट हो गया, ये अलाउ रहने देंगे। टू बैड डेट्स रिटन ऑफ, बैड डेट और बैड डेट रिटन ऑफ दोनों ही के दोनों अलाउ रहते हैं। रिजर्व फॉर बैड डेट, तो हमने पढ़ा था कोई भी रिजर्व या फिर प्रोविजन अगर पीएल अकाउंट में डेबिट दिखेगा तो उसको डिसअलाउ करके ऐड कर लेंगे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, आगे कुछ नहीं बताया है कि वो हाउस प्रॉपर्टी के बिजनेस, तो जब भी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकेले दिखे तो मानना कि वो अपने बिजनेस का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कराए होंगे, इसलिए अलाउ रहने देना। टू एडवर्टीजमेंट, कुछ और नहीं बताया गया है, यानी कि अपने बिजनेस का ऐड किए होंगे इसलिए अलाउ रहने दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही डिस अलाउ रहेगा जब भी हम पीजीवीपी कैलकुलेट करेंगे और इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक, फिर है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो नेक्स्ट है टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। जब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिखा हो और कुछ नहीं और लिखा है इससे रिलेटेड तो मानना कि बिजनेस का लोन है, उसी का इंटरेस्ट जा रहा है इसलिए अलाउ रहने देना। टू डोनेशंस बाय चेक, इन्होंने कहीं दान दिए हैं तो उसका बिजनेस से क्या रिलेशन, इसलिए डिसअलाउ रहेगा, ऐड हो जाएगा। फिर है टू डेप्रिसिएशन, हमने पढ़ा था कि अगर डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट में डेबिट साइड दिखे तो उसको अलाउ रहने देना, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन पीएल में और एडजस्टमेंट में दोनों जगह दे रखा हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, पीएल वाले को ऐड कर देते हैं और एडजस्टमेंट वाले को लेस कर देते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो कि 1200 रुपए को आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर लोगे, ये वाला जो पीएल में था, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलावेबल इज 1000, तो जब डिसअलाउड इनकम लेस करोगे तो वहां पे या उससे नीचे आप 1000 रुपए आप लेस कर दोगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो था वो हमने अपने फॉर्मेट में पढ़ा था। देखो फॉर्मेट में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ठीक भाई, या तो आप ये कर लो कि पीएल वाला ऐड एडजस्टमेंट वाला लेस, या दूसरी चीज आप ये नोट कर लो कि कितने से डेप्रिसिएशन ज्यादा डेबिट हो गया है पीएल में, तो जितना पीएल में डेप्रिसिएशन ज्यादा डेबिट हो गया है उसी को ऐड कर दो। तो यहां आप देखो एक्चुअल में था डेप्रिसिएशन 1200, सॉरी एक्चुअल में अलावेबल था 1000, मगर पीएल में डेबिट हो गया था 1200, यानी कि पीएल में 200 रुपए ज्यादा डेबिट हो गया था, तो सीधे सीधे आप 200 ऐड कर सकते हो। और आप खुद देखो, आप चाहे ऐसे करो, ये अगर पीएल वाला 1200 ऐड करोगे और एडजस्टमेंट वाला लेस करोगे तो इन दोनों को जरा कैंसिल करके देखो कितना आ रहा, तो भी 200 आ रहा। तो या तो आप इस तरीके से कर लेना या फिर सीधे लिखना कि एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, और 1200 में से जो ओरिजिनल अलावेबल है 1000 माइनस कर देना, 200 रुपए सीधे आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट करना, या तो ये वाला प्रोसीजर या तो ये वाला प्रोसीजर। ठीक, मैंने समझा, दोनों दिया है। इधर और कुछ नहीं है। इधर आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, इससे कोई मतलब नहीं है। कमीशन कुछ नहीं लिखा, यानी कि बिजनेस का रहेगा, अलाउ रहने देंगे। डिस्काउंट बिजनेस का ही होगा इसलिए अलाउ रहने देंगे। सन्ड्री रिसिप्ट्स ऑलवेज अलाउड, भाई मतलब ये सब बिजनेस का ही तो पार्ट है, रिसिप्ट कुछ हुआ होगा, इनकम हुआ होगा। रेंट ऑफ बिल्डिंग, पढ़ के ही समझ आ रहा है कोई इन्होंने घर बिल्डिंग किराए पे दिया है, उसका रेंट आ रहा है, यानी कि ये डिसअलाउड इनकम है क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी का है ना, तो ये लेस हो जाएगा। फिर बाई कैपिटल गेन, ये भी दूसरे हेड का है, कैपिटल गेन का है, इसीलिए डिसअलाउड इनकम हो गया, लेस हो जाएगा। ठीक, ये तो ट्रीटमेंट हो गई इनकम फ्रॉम बिजनेस की। हाउस प्रॉपर्टी में क्या ट्रीटमेंट होता है, तो भाई हाउस प्रॉपर्टी के लिए आप लोग हाउस प्रॉपर्टी का पहला वीडियो जाके देख लो,
और जब भी हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए और कवर्ड नहीं मेंशन हो तो हम मानते हैं कि नॉट कवर्ड वाला है, तो हम ऐसे करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होता है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता है। तो आप देख रहे हो ये तो ऐसे ही बस आपको हाउस प्रॉपर्टी दे दिया है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेंट ऑफ बिल्डिंग है और कुछ नहीं है। तो रेंट ऑफ बिल्डिंग जो एक्चुअल रेंट था वही हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, ये तीनों भी है नहीं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही एनुअल वैल्यू हो जाएगा, ठीक। इतना समझ गए। उसके बाद एनुअल वैल्यू में से हम ये तीन चीज़ें लेस करते हैं, तो एनुअल वैल्यू का 30% लेस कर देना, ठीक। और बाकी ये सब लोन से रिलेटेड होता है, अगर घर से रिलेटेड कोई लोन लिया गया है तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ देना, ठीक। बाकी अच्छे से समझने के लिए हाउस प्रॉपर्टी, आप हाउस प्रॉपर्टी के प्लेलिस्ट में जाओ, पहली वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं 9 का। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ये हो गया फॉर्मेट। क्योंकि पीएल वाला क्वेश्चन था तो आप लिखोगे नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,70,305। इसमें ऐड करोगे आप डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हो। तो पहला, अब बैक करके देख लो, क्वेश्चन स्किप अगर किए हो तो वापस जाओ, क्योंकि क्वेश्चन ने मैंने एक एक पॉइंट समझाया है कि कौन सा क्यों और कितना डिसअलाउ होगा। तो ऑफिस सैलरी बिजनेस का स्टाफ हो गया होगा इसलिए अलाउ, जनरल एक्सपेंसेस अलाउ रहेगा और कुछ क्योंकि मेंशन नहीं था इससे रिलेटेड। फिर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट और बैड डेट रिटर्न ऑफ दोनों ही अलाउ रहता है। रिजर्व फॉर बैड डेट हमने पढ़ा था, कोई भी रिजर्व या फिर प्रोविजन अगर पीएल अकाउंट में डेबिट हो तो उसको हम ऐड कर लेंगे, वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है। तो रिजर्व कितना है? 3,000 रुपये। उसके बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, आगे कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे बिजनेस का कराए होंगे, ये बिजनेस के गुड्स का या किसी चीज़ का, तो वो बिजनेस का ही पार्ट रहेगा, अलाउ रहने दो। एडवर्टीजमेंट बिजनेस का ऐड किए होंगे, अलाउ रहने दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डिसअलाउ रहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, तो 1,000 रुपये लिख लो यहाँ पे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये अलाउ रहेगा, मानते हैं कि लोन बिजनेस से रिलेटेड है, उसका जो इंटरेस्ट गया होगा वो भी अलाउ रहेगा। डोनेशन बाय चेक, कहीं इन्होंने दान दिया है तो उसका बिजनेस से थोड़ी ना कोई रिलेशन है, लिखो डोनेशन बाय चेक और यहाँ लिख दो 3,875। फिर है डेप्रिसिएशन, तो देखो भाई बैक करके देख लेना वीडियो, मैंने दो तरीके से समझाया था कि अगर पीएल और एडजस्टमेंट दोनों जगह डेप्रिसिएशन दे रखा है तो या तो आप इस तरीके से कर लो कि पीएल वाले को ऐड और एडजस्टमेंट वाले को लेस कर लेना, तो भी बात वही पड़ेगी। या फिर हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, जितना डेप्रिसिएशन ज़्यादा डेबिट हो गया है पीएल में उतने को ऐड कर लो, क्योंकि उतना बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हो 1,000 रुपये अलावेबल है, यानी कि, और ये ओरिजिनल में कितना मतलब डेबिट कितना हो गया? 1,200, तो 1,200 माइनस 1,000 यानी कि 200 रुपये ज़्यादा डेबिट हुआ है। तो मैं इस वाले सेकंड वाले तरीके से कर रहा हूँ, आपको जिस जैसे मर्जी आप उससे कर सकते हो। आप चाहो तो वो जो पहला वाला तरीका है कि पीएल वाला ऐड और एडजस्टमेंट वाला लेस, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक। तो मैं इससे कर रहा हूँ सेकंड वाले से, एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ठीक। तो 1,200 रुपये पीएल में डेबिट हुआ है, ओरिजिनली ये 1,000 रुपये था, ठीक। कितना ज़्यादा हुआ था? यानी कि 200 रुपये, समझ गए। और कुछ इधर बचा नहीं, ऐड कर लो इन चारों को। ये हो गया आपका 3,000 प्लस 1,000 प्लस 3,875 प्लस 200, ये हो गया 8,075। इसको ऐड कर लो नेट प्रॉफिट में, 4,78,380, ठीक। उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, ठीक। तो पहला ग्रॉस प्रॉफिट, उससे कोई मतलब नहीं है। कमीशन लिखा है वो अलाउ रहेगा। फिर लिखा हुआ है डिस्काउंट, वो भी बिजनेस का ही होगा, डिस्काउंट उनको मिला होगा तो अलाउ रहेगा। सन्ड्री रिसिप्ट, उनकी कमाई होगी बिजनेस की तो वो अलाउ रहेगा। रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये आपको साफ साफ पता है ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है, तो यहाँ इसका क्या काम, इसको हटाओ यहाँ से। 52,640। नेक्स्ट
कैपिटल गेन ये भी दूसरे हेड का है, कैपिटल गेन खुद ही अपने में एक हेड है, तो ये डिसअलाउड इनकम हो गया 3000 रुपये। 52,640 प्लस 3000 ये हो गया 55,640। इसको लेस कर दो 478,380 में से, ये हो गया 422,740। ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, इसमें इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला था कैलकुलेट करने के लिए, तो आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा है यहाँ लिख दो, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक, अब बैक करके देखो वीडियो को, जहाँ पे क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट, मतलब लास्ट में जब मैंने पीजीपीपी वाला समझा दिया था तो मैंने उसमें आपको हाउस प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला दिखाया था। ठीक, तो बैक करके देख लो, वहाँ से समझ जाना। वहाँ से भी ना समझ में आए तो हाउस प्रॉपर्टी की प्लेलिस्ट में जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पहली वीडियो चेक करना, तो उसमें मैंने हाउस प्रॉपर्टी का पूरा फॉर्मेट समझाया हुआ है, तो उसके थ्रू आप इसको कर लोगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अभी फॉर्मूला ये होता है कि हम लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर रहता है वो होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो क्योंकि क्वेश्चन में केवल और केवल रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, तो जो एक्चुअल रेंट था बिल्डिंग का, एक्चुअल रेंट ऑफ बिल्डिंग, वही ग्रेटर हो गया तीनों में से, और वही हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू 52,640। इसमें से तीन चीज़ें लेस करते हैं हम। पहले लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, फिर अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तीनों ही नहीं है, तो नील लिखो इसको, और यही अमाउंट हो गया एनुअल वैल्यू। ठीक, एनुअल वैल्यू में से आप लेस करोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ठीक, सबसे पहला होता है इसमें 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ 52,640, भाई एनुअल वैल्यू ये था, और रूल कहता है कि आप 30% एनुअल वैल्यू का लेस कर दो। उसके बाद हम लेस करते हैं इंटरेस्ट। अगर घर से रिलेटेड कोई लोन लिया गया है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, तो वो सब है नहीं, यहाँ लोन है नहीं कुछ भी घर से रिलेटेड इंटरेस्ट और वो सब, तो बस इसी को लेस कर दो आप, यानी कि 52,640 का 30%, यानी कि ये हो गया 15,792, 15,792। इसको आप लेस कर दो एनुअल वैल्यू में से, यानी कि 52,640 माइनस 15,792, ये आ गया 36,848। ठीक, ये आ गया आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस का कैलकुलेशन ये रहा, आंसर है इसका 422,740, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन ये रहा पूरा, और आंसर है 36,848। ठीक।